नमस्कार साथियों, एक नए एजुकेशन वीडियो पर आप सभी का ऑलराउंडर स्टडी जोन पर स्वागत है। प्यारे साथियों, हमारे बीएसटीसी में हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं और पीटीईटी में 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से वाक्य विचार यानी कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के ही आते हैं और इस वीडियो हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके वाक्य विचार से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और अंत में आपको मैं एक प्रश्न भी दूंगा जिससे और भी आसान आप समझ में आएंगे, जो बीएसटीसी और पीटीटी में आते हैं उसी प्रकार दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सरल वाक्य हैं क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इसके उदाहरण पढ़ेंगे, इसकी पहचान पढ़ेंगे, इसकी पहचान किस प्रकार है। तो हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा होने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला, एक भी मार्क्स इससे कट नहीं होने वाला है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला है सरल वाक्य। अब सरल वाक्य की डेफिनेशन आप देखिए, परिभाषा है कि जिन वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो, यानी कि एक मुख्य क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, यानी कि करने वाला एक ही हो और जो उसका काम हो वही एक ही हो। जैसे उदाहरण देखिए, सूर्य निकल रहा है तो सूर्य क्या है? ये एक कर्ता है और इसका काम क्या है? निकलना, यानी कि सीधा सा सरल वाक्य हो जाएगा हमारा। तो इसकी पहचान आप आसानी से समझ सकते हो। और भी उदाहरण देखिए, पानी बरस रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, छात्र मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खेल रहे हैं, हाथी पानी पी रहे हैं। तो ये कुछ सरल वाक्य के उदाहरण हैं। तो आपको क्वेश्चन में बीएसटीसी और पीटीटी में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार आएंगे। जैसे सूर्य निकल रहा है और इसमें से कौन सा वाक्य है, कि ऑप्शन 4 दे देंगे। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य या फिर कोई अन्य तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, ऐसा आ सकता है। तो आपको पहचान करनी जरूरी है कि इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य, इसकी पहचान करनी आपको ज़रूरी है। तो सरल वाक्य की पहचान तो यही है कि वो एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, यानी कि सीधा सा सरल वाक्य हो जाएगा। जैसे सूर्य निकल रहा है, मैंने एग्जांपल दे दिए। मेन इंपॉर्टेंट हमारे 2 है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज़्यादातर आते हैं। पिछली बार संयुक्त वाक्य से आया था कि इसमें से कौन सा वाक्य है। तो अब देखिए संयुक्त वाक्य क्या है, इसकी परिभाषाएं। वैसे परिभाषा एग्जाम में बहुत ही कम आती है और मेनतर तो जो वाक्य इसकी पहचान और कौन सा वाक्य वही आते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य की परिभाषा है कि समुच्चय द्वारा जुड़े होते हैं। एक संयुक्त वाक्य से हमें पता चलेगा कि इसकी परिभाषा, संयुक्त मतलब आपस में जुड़े होते हैं। तो आपस में जुड़े यानी कि इंग्लिश में आपने कंजक्शन पढ़ा ही होगा, उसी तरह यही है संयुक्त वाक्य। और बीच में आपको एक ऐसा शब्द दिया होगा, उससे आप जो वाक्य है वो जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है। पहचान आप याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पहचान है इसीलिए है, किंतु है, या है, और है, पर है, परंतु है, तथा और न। ये आपको रट लेना, चाहे कुछ भी करके याद कर लेना है, इसकी पहचान है। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा, उदाहरण देखिए, वह घर आया और मुझसे मिला। और क्वेश्चन में आ जाएगा कि इस वाक्य में ये कौन सा वाक्य है। तो ऑप्शन 4 दे देंगे। तो अगर आपको पहचान याद है तो आप फट से इसका जवाब दे देंगे। अब आपने इसकी पहचान पढ़ ली संयुक्त वाक्य की, तो इन पहचान में से और यही वाक्य है, ये इसमें से कौन सा वाक्य इसमें आया हो। तो इसमें आया हुआ है वो हमारा और आया हुआ। देखिए आप और से हमें पता चलेगा कि ये वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। देखते हैं दूसरा उदाहरण है कि देखिए दूसरा है कि छुट्टी मिली इसीलिए छात्र खुश हो गए। तो इस वाक्य में ये कौन सा वाक्य है। तो देखिए आप इसमें कौन सी पहचान है जिससे हम पहचान सके कि कौन सा वाक्य है। तो हमें दिख रहा है कि इसीलिए से हमें पता चलता है कि ये संयुक्त वाक्य है। और संयुक्त वाक्य में इसीलिए ये रहा यहाँ पे, तो इससे हमें पता चलता है कि ये संयुक्त वाक्य है। आपको पहचान याद रखनी है, बस कुछ नहीं। तीसरा उदाहरण भी देखिए, प्रयत्न किया जाएगा इसीलिए यश अवश्य मिलेगा। देखिए इसमें से कौन सी पहचान मिलती है कि ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे इसीलिए हमने पढ़ा है। कहाँ पे? इसीलिए ऊपर हमने देखिए ये रहा इसीलिए। इससे हमें पता चलता है कि ये संयुक्त वाक्य है। तो आप इसको कैसे भी करके इस पहचान को आप पढ़ लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और अंत में आपको एक प्रश्न भी देगा। देखिए तीसरा है कि मिश्र वाक्य। ये भी इम्पोर्टेंट है
इसकी परिभाषा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्य से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अनन्य वाक्य गौण हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र मतलब हमें ऐसे वाक्य जो मिक्स में हो, हमें पता नहीं चलता ये कैसा है, समझ से परे होता है, तो वो हमारे मिश्र वाक्य हो जाता है। अब इनकी पहचान देखिए क्या है। पहचान देखिए जो की वाली, अब की वाले देखिए जो भी शब्द आ जाएगा जैसा कि वैसा कि, तो वो हमारे की वाला जो भी शब्द आ जाए ना तो वो हमारे मिश्र वाक्य में आते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट ज़्यादातर आते हैं ज वाले। ज वाले शब्द कौन से हैं? जो, जिससे, जब, जैसा कि, ज्यों ही, जब ही, जब तक, जहाँ तक, और यद्यपि, यदि, ताकि, भले ही और तथापि। तो किसी वाक्य में ये शब्द बीच में या फर्स्ट में आ जाए तो वो हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? वो हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। इनको आप ज़रूर से याद कर लेना। और इनका मैं PDF है जो टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, आप वहाँ से ले लेना, डाउनलोड कर लेना। तो आप देखिए इसके उदाहरण क्या हैं। उदाहरण देखिए, ये सच है कि वह विद्वान है, तो इसमें से कौन सा वाक्य है? तो देखिए इसमें अगर आपको पहचान याद है तो आप बता देंगे कि ये मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य की इसमें क्या पहचान है? की। और की हमने कहाँ पढ़ा था? की हमने यहाँ पढ़ा था। देखिए सबसे फर्स्ट में की आ गया और यहाँ पे की आ गया, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य। और देखते हैं, जो लड़का गाता है वह आ रहा है, तो इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो देखिए इसमें सबसे पहले ही आ गया जो। और जो हमारी किससे पहचान मिलती है? ये हमारे मिश्र वाक्य से पहचान मिलती है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य। उसके बाद में दिल्ली जो भारत की राजधानी है, तो इसमें से फिर क्या आ गया? जो। और जो मिश्र वाक्य की पहचान है। जब वो आया मैं पुस्तक पढ़ रहा था, इसमें से कौन सा वाक्य है? जब। तो जब यह हमने मिश्र वाक्य में पढ़ा था। ये देखिए जब तक भी आ सकता है, जब भी आ सके, यानी कि ज वाले जो भी वाक्य हैं वो हमारे मिश्र वाक्य में आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि अगला है हमारा क्वेश्चन आ जाएगा आपको। और ये क्वेश्चन आपके लिए आपको बताना है कमेंट में कि ये कौन सा वाक्य है। माँ काम में है और बच्चा खेल रहा है। आप तीनों वाक्य की पहचान में देख लेना और इसमें से क्या है और ये कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर कोई नहीं। BSTC और PTT में इसी तरह ही आते हैं क्वेश्चन। पिछली बार इसी तरह आया था, आगामी परीक्षा में इसी प्रकार आने के पूरे चांसेस है। तो आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो आपके लिए देखने के बाद। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि BSTC और PTT की यहाँ तैयारी फुल कराई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते रहिए और आंसर जरूर देना।